अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूं आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। अपनी बेटी का कातिल चाहती हूँ जिसने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया है। और उसका गला था यहाँ से काटा हुआ था चाकू के साथ, और उसके चेहरे पे एक रेत का वो सीमेंट का जो बैग होता है उसके चेहरे पे ढका हुआ था। लड़की गला काट ही रखा था, फिर हाथ किसी ने लड़की के साथ लगाया नहीं, तो जब तक पुलिस जब यहाँ से तो वो इसी तरह, लेकिन उसको इतना ही सा उसके चेहरे ही पे डाला गया था, सीमेंट का एक बैग उसके चेहरे पे डाला गया था। फिर मैंने इनको आवाज़ दी कि बाबा तुम यहाँ आ जाओ, मेरी बेटी को क्या हुआ है, ये बेहोश क्यों है, इसे उठाते हैं घर ले जाते हैं। लेकिन बाबा कहने लगा नहीं बेटी, हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, हम इसे नहीं ले जा सकते। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो आज मेरे साथ हुआ अल्लाह न करे ये और किसी के साथ ना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अभी मौजूद है कुपवारा के लोलाब इलाके में, जहाँ कल रात कमसिन बच्ची का कत्ल किया गया, बेरहमी से कत्ल किया गया। हम उसकी वालिदा अभी हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था कल रात? जी अभी इफ्तियार में 20 मिनट थे, वो अंदर से बाहर निकली। पहले मेरा शौहर कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे टायर को पंचर हुआ है, मैं पंचर निकालने जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला ठीक है जा रहे हो तो जल्दी लौट कर आना। फिर उसके बाद मेरी बेटी पीछे निकली, कहने लगी पापा मुझे 5 रुपये दो। उसने निकाले 5 की बजाय उसे 10 दे दिए। कहने लगा बेटी लगे, वो कहने लगी पापा मैं आपके साथ जाऊँगी। फिर उसने कहा नहीं बेटी मैं देर से लौटूंगा, मैं तुझे नहीं ले जाकर, मैं तुझे साथ में नहीं ले जा सकता। फिर उसने पैसे दिए और वो चला गया। ये बाहर निकल गई। मैं इफ्तियार के टाइम में लग गई। मैंने बोला अभी यहाँ बाहर खेलती थी, खेलती खेलती नीचे अंकल के घर में जाएगी और उसके बाद लौट आएगी। फिर वो हम इफ्तियार करने लगे। जब चाय पिया तो बेटी कहीं नहीं आई। फिर उसका छोटा अंकल जी के बेटे, आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की पहले? जी पहले नहीं की। मैंने बोला हर रोज़ बाहर जाती है, लौट आती है, आज भी लौट आएगी। फिर आया छोटे मेरे अंकल जी के बेटे का बेटा, छोटा सा है वो जो ये है सामने, ये आया। ये कहने लगा मेरे देवर को कि अंकल जी आप मुँह धोएं, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। तो जी गए। फिर ये आया हमारे में, इसको पूछा कि बेटा कहीं उज़मा नीचे तो नहीं? ये कहने लगा नहीं भाभी उज़मा नीचे नहीं है। फिर मैंने मामा जी के घर में भी आवाज़ लगाई, मैंने उनको भी बोला कि उज़मा कहीं उज़मा आपके घर में तो नहीं है? वो कहने लगी नहीं भाभी यहाँ पे उज़मा नहीं आई। फिर मैं रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर मोहल्ले वाले आए तो मेरे साथ वो ढूंढने के लिए आगे चल पड़े। यहाँ शेख मल्ले के 4-5 घर हैं, मैं वहाँ पे भी गई। और वो उस साइड में भी 2-3 घर रहते हैं, खटाना मल्ला, मैं वहाँ पे भी गई। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे बेटी कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वो कोई जगह नहीं हमने छोड़ी जहाँ हमने अपनी बेटी को ढूंढा नहीं पहले। उसके बाद मेरे शौहर आए, कहने लगे, उसके बाद वो लौट आए। मैंने पहले सोचा कि वो उसके साथ होगी। जब वो आए तो हमने उससे पूछा तो उसके साथ नहीं थी, वो भी लगे ढूंढने। जब उसे भी नहीं मिली तो उसे भेज दिया, अंकल जी ने उसे भेजा कि पहले जाओ, आप जाओ पहले थाने में इत्तला डाल कर आओ। उसके बाद वो चला गया इत्तला डालने के लिए, उसके साथ 3-4 आदमी और चले गए, वो इत्तला डालने के लिए चला गया। उसके बाद जब मुझे कहने लगा, ये नीचे चाचा एक रहता है, मुझे कहने लगा बेटा लाइट लेकर जाओ और वहाँ ऊपर देखो, जाकर एक दफ़ा और ढूंढो। जब मैं गई तो मैंने बोला अंकल मैं जा रही हूँ, मेरी टांगों में कुछ हिक्कत भी तो नहीं बची, मैं ढूंढ कर थक गई हूँ। लेकिन वो गई कहाँ, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। फिर मैं गई वहाँ से ढूंढते ढूंढते, सड़क से नीचे उतरी तो गई। फिर मैंने जहाँ से उसे ढूंढा था मैं फिर से वहीं चली गई। वहाँ से आते आते मैंने वो बहुत सारे नीचे पहाड़े हैं, बाथरूम है, मैंने उनको भी खुला कर देखा तो कहीं नहीं मिली। उसके बाद एक अंकल जी का पहाड़ा था, मैंने बोला देखो मैंने हर जगह कोशिश की, तसल्ली की, मुझे नहीं मिली, अब मैं इस पहाड़े में भी देखकर कोशिश करती हूँ। जब मैंने लाइट डाली तो मुझे अपनी बेटी के पाँव पे नज़र पड़ी। कहाँ पे आपको नजर पड़ी? जी एक शेड में थी मेरी बेटी, जो अंकल का शेड है ये नीचे, उस शेड में पड़ी नज़र मुझे बेटी के पाँव पे। मैंने अपनी बेटी का पाँव देखा और उसका गला था यहाँ से काटा हुआ था चाकू के साथ, और उसके चेहरे पे एक रेत का वो सीमेंट का जो बैग होता है उसके चेहरे पे ढका हुआ था। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहती हूँ मैं, जिसने इतनी घटिया हरकत की। मैं चाहती हूँ, मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और कातिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपको किसी पे शक है? जी नहीं।